मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रचना कवितावली को बताएंगे। इस प्रसंग में हनुमान जी के द्वारा जलाई जा रही लंका और लंका वासियों की व्याकुलता का सजीव चित्रण किया गया है। इसमें आपको कहीं भी कोई समस्या हो, समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो आइए इसे हम संगीत के रूप में गाते हैं। हमारे साथ आप भी इसे गाइएगा। हो बालाधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंका लीली बेको काल रसना पसारी है। के दो व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूल के तू, बीर रस बीर तलवार सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप के धो दामिनी कलाप, के धो चली मेरु ते कृषानुसरी भारी है। देखे जा तू धानिया कुलानी कहे, कानन उजारो अब नगरी प्रजारी है। हट बाट कोट ओट अटनिया दार पारी, खौरी खौरी दौरी दौरी दिनिया त्यागी है। आरत पुकारत संभारत न को कहू, व्याकुल जहाँ सुता लोग चले भागी है। बालधि फिरावे बार बार झहरावे झरे, बूंदिया सी लंका पगिलाई पाग पागी है। तुलसी बिलोक या कुलानी जातु धानी कहे, चित्रहूँ के कपि सोनी सा चरण लागी है। लपटी कराल ज्वाल जाल माल चहु दिसी, धूम कुलाने पहचाने कौन काही रे। पानी को ललात बिल लात जरे गात जात, पाई पाई माल जात भ्रात तू निबाही रे। प्रिया तू पराही नाथ तू पराही बाप, बाप तू पराही पुत पुत तू पराही रे। तुलसी बिलोक लोग व्याकुल बिहार कहे, लेहि 10 शीस अब 20 चक्र चाही रे। बिथिका बाजार प्रति अटनी आधार प्रति, पवरी पगार प्रति बानर बिलोकिए। अधबुध बानर विधि सिधि सी बानर है, मनहु रहो है बहिरी, मनहु रहो है भरी बानर तिलोकिए। मुदिया खिहिय में उघारे आगे आगे ठाढ़ो, धाई जाई जहाँ तहाँ और को किए। लेहू अब लेहू तब को न सिखाओ मानो, सोई सतराई जाई जाही जाही रोकिए। प्रस्तुत कवितावली में हनुमान जी के द्वारा जलाई जा रही लंका और वहां निवास करने वाली राक्षस और राक्षसनी, वहां के निवासियों की व्याकुलता को बताया गया है। कहा गया है कि बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। बालधि का अर्थ है पूंछ, विशाल का अर्थ है बहुत बड़ी, विकराल भयंकर, ज्वाल जाल आग की लपट। मानो यहाँ पे वृक्षालंकार लगाया गया है। ठीक, आइए एक लाइन मिला के बोले। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। हनुमान जी की भयंकर पूंछ में विकराल भयंकर आग लगी हुई है। मानो जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि लंका लीली बेको काल रस ना पसारी है। लंका को निगलने के लिए स्वयं काल ने, काल किसके लिए कहा गया है? यमराज के लिए, मृत्यु के लिए। मानो ऐसा लग रहा है कि लंका को निगलने के लिए स्वयं मृत्यु देव यमराज ने अपने रसना को, अपने जिह्वा को फैला दिया हो। ठीक, फिर से बोले।
हनुमान जी की विशाल पूंछ में भयंकर आग की लपट लगी हुई है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो लंका को निगलने के लिए स्वयं यमराज ने अपने रसना को, अपने जिह्वा को फैला दिया हो। कैधो व्योम बीथिका भरे है भूरि धूम केतु। कैधो, कैधो का अर्थ है अथवा। व्योम बीथिका, व्योम का अर्थ है आकाश, बीथिका का अर्थ है मार्ग, धूमकेतु का अर्थ है पुच्छल ताराएं। अथवा आकाश के मार्ग पर बहुत सारे पुच्छल ताराएं निकल गए हैं। वीर रस वीर तलवार से उभारी है, और कोई तो कहता है ऐसा लग रहा है कि मानो वीर रस वीर, स्वयं वीर रस ने वीर योद्धा का रूप धारण करके रक्त से रंजित तलवार को निकाल दिया। तुलसी सुरेश चाप कैधो दामिनी कलाप। तुलसी सुरेश चाप, सुरेश चाप का अर्थ है इंद्रधनुष। सुरेश इंद्र का पर्यायवाची है, ठीक। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की विशाल भयंकर पूंछ में भयंकर आग को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो इंद्रधनुष प्रकट हो गया हो। कैधो अथवा दामिनी कला, दामिनी का अर्थ है बिजली, कलाप का अर्थ है समूह, अथवा बिजली का समूह निकल गया हो। कैधो चली मेरुते कृषाणु सरी भारी है। कैधो अथवा चली मेरुते, मेरु सुमेरु पर्वत को कहा गया है। कृषाणु का अर्थ है आग, आग का पर्यायवाची है कृषाणु। सरी का अर्थ है सरोवर या नदी, अथवा सुमेरु पर्वत से आग की नदी बह रही हो। देखी जातु धान जातु धानी अकुलानी कहे। जब ऐसे भयंकर दृश्य को लंका के वासी, वहां के जातुधान, जातुधान का अर्थ है राक्षस और जातुधानी का अर्थ है राक्षसनी। वहां के राक्षस और राक्षसनी जब इस भयंकर आग की लपट को देखते हैं, तब अकुलानी कहे, व्याकुल होकर के कहते हैं कि कानन उजार्यो अब नगरी प्रजारी है। यह बानर तो पहले कानन को उजाड़ा, जंगलों को उजाड़ा। कानन का अर्थ क्या है? जंगल। अशोक वाटिका को उजाड़ा, अब यह नगर को उजाड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक, अब आइए इसी को हम मिला के एक लाइन में बोल देते हैं। हनुमान जी की विशाल पूंछ में भयंकर आग की ज्वाला लगी हुई है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो लंका को निगलने के लिए स्वयं मृत्युदेव यमराज ने अपनी जिह्वा को फैला दिया, अथवा आकाश के मार्ग पर बहुत सारे पुच्छल ताराएं भर गए हैं, अथवा स्वयं वीर रस ने वीर का रूप धारण करके रक्त से रंजित तलवार को निकाल लिया हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की विशाल पूंछ में भयंकर आग को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह इंद्र का चाप हो, अर्थात इंद्रधनुष हो। कैधो दामिनी कलाप, अथवा कोई तो कहता है यह तो बिजलियों का समूह है। ठीक, कैधो चली मेरुते कृषाणु सरी भारी है। कोई तो कहता है अथवा यह तो ऐसा लग रहा है कि मानो सुमेरु पर्वत से आग की नदी ही बह रही हो। ऐसे भयंकर आग की ज्वाला को देख करके
लंका के निवासी राक्षस और राक्षसनी व्याकुल होकर के कहती हैं कि यह वानर तो पहले अशोक वाटिका को उजाड़ा, जंगलों को उजाड़ने का कार्य किया और अब नगर को ही उजाड़ रहा है। ठीक, इसमें भयानक रस है। हाट बाट कोट ओट अटनी आगार पौध। ठीक, हाट बाजार कहा गया है, बाट रास्ता, कोट मतलब किला, ओट अटारी, आंगड़ पड़ल कहा गया है कि मार्ग पर, बाजार में, किलों पर, घर चौराहे, हर जगह खौरी खौरी खोज खोज करके दौड़ते हुए हनुमान जी भयंकर आग को लगा देते हैं। ठीक, हाट बाट कोट ओट अटनी अंगार और बाजार, गली, चौराहे, किला, अटारी, हर एक जगह हनुमान जी खोज खोज करके दौड़ते हुए भयंकर आग को लगा देते हैं। आरत पुकारत संभारत न को कहूं। आरत का अर्थ है दुख। उस भयंकर आग को देखकर सभी लोग व्याकुल हो जाते हैं और दुखी होकर के एक दूसरे को पुकारते हैं, पर संभारत न को कहूं, पर कोई व्यक्ति एक दूसरे को संभालने वाला नहीं है। व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागी हैं। लोग व्याकुल होकर के जिसको जहां जगह मिल रहा है वहां भागते हुए चला जा रहा है। बाला दे फिरावे बार बार झहरावे झरे। बार बार हनुमान जी अपने बालधी को, अपने पूंछ को फिराते हैं, उसको हिलाते हैं तो आग की लपट लुक के समान झरता है। बूंदिया से लंका पर हिलाई पानी पागी है। ऐसा लगता है कि मानो बूंदी के समान लंका को पिघलाकर उसका चाशना बनाना चाह रहे हैं। ठीक, तुलसी बिलो की अकुलानी जात धानी कहे। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे भयंकर प्रलयंकारी आग को देखकर सभी जातुधानी राक्षसनी आपस में कहती हैं कि चित्रहूं के कपि, अब तो मैं चित्र में ही, अब मैं चित्र के कपि बंदर को भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा। ठीक, मिला के बोलते आइए। हनुमान जी बाजार, गली, चौराहे, किला, कोठा, अटारी, हर एक मार्ग पर खोज खोज करके दौड़ते हुए भयंकर आग को लगा देते हैं। ऐसे भयंकर आग को देखकर वहां के राक्षस और राक्षसनी सब दुखी होकर के एक दूसरे को पुकारती हैं, पर कोई किसी को संभाल नहीं पा रहा है। व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागी हैं। सब लोग व्याकुल होकर के जिसको जहां जगह मिल रहा है वहां भागता हुआ चला जा रहा है। और बालधि फिरावे हनुमान जी अपने भयंकर पूंछ को बार बार फिराते हैं और हिलाते हैं तो उस भयंकर आग की लपट से लुक गिरता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो बूंदिया से लंका, बूंदी के समान इस लंका को पिघला करके चाशनी बनाना चाह रहे हैं। ऐसे प्रलयंकारी आग को देखकर सभी जातधानी राक्षस और राक्षसनी कहते हैं कि चित्रहूं के कपि, अब चित्र में भी छपे हुए बांदर को मैं नहीं छेड़ूंगा।
लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिसी। लपट का अर्थ है आग की लपट, कराल का अर्थ है भयंकर, ज्वाल जाल माल, दहु का अर्थ है दसो, दिसी का अर्थ है दिशा। आग की भयंकर लपट दसों दिशाओं में फैली हुई है। धूम अकुलाने, धूम का अर्थ है धुआं, जिसकी धुआं में सभी राक्षस और राक्षसनी अकुला गए हैं, व्याकुल हो गए। पहचाने कौन काहिरे, कोई भी किसी को पहचान नहीं पा रहा है। पानी को ललाट, कोई तो पानी के लिए तरस रहा है, बिललाट कोई तो बिलक रहा है। जरे गात जात, किसी की शरीर तो आग की लपट से जल जा रहा है। गात का क्या है? शरीर। परे पाई माल जात, पाई माल का अर्थ क्या है? नष्ट होना। कोई तो उस भयंकर आग की लपट में नष्ट हो जा रहा है। भ्रात तूनी बाहिरे, तो कोई अपने भ्राता भाई को कह रहा है कि आप चले जाओ मुझे छोड़कर, अर्थात अपनी जान बचाओ। प्रिया तू पराही, और पति कहता है हे प्रिया तू पराही, तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। नाथ तू पराही, और पत्नी कहती है हे नाथ हे स्वामी तुम ही चले जाओ, मुझे छोड़ दो। बाप बाप तू पराही, और बाप पुत्र को कह रहा है और पुत्र बाप को कह रहा है। तुलसी बिलोक लोक व्याकुल बिहारे कहे, तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे भयंकर आग की लपट को देखकर सभी लोग विह्वल होकर के, व्याकुल होकर के कह रहे हैं कि ले ही 10 शीश। अब 10 शीश लेकर के यह रावण अपने 22 आंखों से इस भयंकर विष को देख ले। ठीक। बीथिका बाजार प्रति अटनी अगार प्रति, पंवरी पंगार प्रति बानर बिलोकी। बीथिका बाजार प्रति, बीथिका का अर्थ है रास्तों में, बाजार प्रति अटनी अटारी पर, अंगार आंगन में, पंवरी पंगार प्रति, इसमें राक्षस और राक्षसनियों को हर दिशा में हर जगह बानर ही बानर दिखाई देता है। इस पर कहते हैं कि बीथिका बाजार प्रति, वह राक्षस और राक्षसनी जहां भी देखती हैं, मार्ग में, बाजार में, अटारियों पर, आंगन में, कोठों पर, हर एक गली चौराहे में बानर बिलोकिए, केवल बानर ही बानर दिखाई दे रहा है। अध ऊर्ध बानर, विदिश दिशी बानर है। अध ऊर्ध बानर, नीचे देखते हैं तो भी बानर। ऊर्ध, ऊर्ध का अर्थ क्या है? ऊपर। अगर ऊपर आकाश में देखते हैं तो भी बानर। विदिश दिशी बानर, चारों दिशाओं में, हर एक दिशाओं में राक्षस और राक्षसनियों को केवल बानर ही बानर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर व्याकुलता के कारण, बानर हनुमान जी के भय के कारण सभी राक्षस और राक्षसनियों को केवल बानर हनुमान जी ही दिखाई दे रहे हैं। मानव रहियो में है भरी बानर तिलोकिए, मानो ऐसा लग रहा है कि तिलोकिए, तीनों लोकों में केवल बानर ही बानर भरे पड़े हुए हों, बानर ही बानर उन राक्षस और राक्षसनियों को दिखाई दे रहे हैं। मुंदे आंखें हिया में, अगर राक्षस और राक्षसनी अपनी आंखें को मूंद लेती हैं, आंखें को बंद करती हैं, तो वह बानर ही हमें हृदय में दिखाई देता है। और उघारे अगर नेत्रों को खोल लेते हैं तो वह बानर आगे खड़ा हुआ दिखाई
देता है। धाई जाई जहां तहां और को किए। धाई जाई, वो जहां भी दौड़ कर जाते हैं, जहां भी छुपने का प्रयास करते हैं, वहीं पर उनको बांदर दिखाई देता है। लेहू अब को न सिखाओ मानो। अब हर व्यक्ति यही कह रहा है कि लेहू अब को न सिखाओ मानो। मेरे हर एक बताए हुए मार्ग को तो किसी ने नहीं माना, अब लो कर्मों का फल तो मिलेगा। अर्थात कहना चाहते हैं कि मैंने बहुत मना किया कि इस बांदर के पूंछ में आग मत लगाओ, पर जो लोग नहीं माने उसी का परिणाम है कि आज यहाँ स्वर्ण की लंका आग में जल रही है। सोई सतराई जाई जाई जाहि रोकिए। कोई व्यक्ति किसी को नहीं रोक रहा है, सब व्याकुल होकर के जिसको जहां जगह मिल रहा है सब भागते हुए चले जा रहे हैं। ठीक, इसी को मिला के फिर से बोल देते हैं। हनुमान जी के भय से सभी राक्षस और राक्षसनियों के हृदय में, मन में हनुमान जी के भय बैठ जाता है। वह राक्षस और राक्षसनी जहां भी देखती हैं, बाजारों में, मार्ग पर, गली चौराहों पर, कोठा अटारी, आंगन पर, हर जगह बानर ही बानर दिखाई दे रहा है। अगर नीचे देखते हैं तो भी बानर दिखाई देता है, ऊपर देखते हैं तो भी बानर दिखाई देता है। विधि सिद्धि चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में राक्षस और राक्षसनियों को बानर ही बानर दिखाई दे रहा है। मनहु रहियो, मानो ऐसा लग रहा है कि भरी बानर तीनों की, इस तीनों लोकों में केवल बानर ही बानर है। अगर राक्षस और राक्षसनी अपनी आंखों को बंद करते हैं तो वह बानर हृदय में दिखाई देता है, आंखों को खोलते हैं तो सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है। धाई जाई जहां, वो लोग जहां भागते हैं, जहां छुपने का प्रयास करते हैं, वहां बांदर दिखाई देता है। सब आपस में एक दूसरे को कोसते हुए कहते हैं कि अपने करनी का दंड तो भोगना पड़ेगा। मैं कई बार कहा, सिखाया कि बांदर के पूंछ में आग मत लगाओ, पर अब करने का फल मिलेगा। सोई सतराई जाई जाई जहां रोक